नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग क्लासेस में। इसमें आप लोगों को आज हम आपको सिखाने वाले हैं कार्बन का संकरण कि आखिर में कार्बन का संकरण होता क्या है। हालांकि इसमें जब आप लोग संकरण निकालते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो देख लेते हैं संकरण को आसान तरीके से हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो भी केवल कार्बन के लिए। तो आओ सीखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है कार्बन का संकरण अगर निकालना है, कार्बन का संकरण को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अगर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कहते हैं तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो कार्बन का संकरण होता है ये डिपेंड करेगा कार्बन पर। तो अगर कार्बन पर डिपेंड करे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन की संयोजकता आखिर होती कितनी है। तो हमें पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो कार्बन है ये केवल 4 प्रकार के ही रूपों को दिखा सकता है, 4 प्रकार की संयोजकता को ही दिखा सकता है। जैसे हम बात कर ले कार्बन की, तो कार्बन पहले अपनी संयोजकता इस प्रकार से दिखा सकता है, दूसरा जो है इस प्रकार से दिखा सकता है, तीसरा जो है इस प्रकार से दिखा सकता है, और चौथा जो है इस प्रकार से दिखा सकता है। इसको चाहो तो उलट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस 4 प्रकार की संयोजकता को ही क्या करता है, कार्बन दिखाता है। अगर इसमें हम बात करें तो जो कार्बन की संयोजकता है इसको हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें पता है हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, जहां पर हमें सिखाया गया था सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। हालांकि आप वहां से पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बन की संयोजकता को हम निकालेंगे कैसे। इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हमें पता है जो कार्बन की संयोजकता है ये डायरेक्टली डिपेंड होती है किस पे, ये डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के। तो लिख सकते हैं कार्बन की जो संयोजकता है या कार्बन का जो संकरण है ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड ऑन सिग्मा बॉन्ड, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड को इस प्रकार से दिखाते हैं, सिग्मा बॉन्ड का प्रतीक है। अब इसमें हमें देखना होगा टोटल अगर बात करें तो इसमें कितने बंध का यूज किया गया है, 4 बॉन्ड का, 3 बॉन्ड का यूज किया गया है, 3 बॉन्ड का। एक तो हमारे पास में सिंगल बॉन्ड, दूसरे में आता है डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 प्रकार के ही बॉन्ड आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो सिंगल बॉन्ड होता है, अगर हम बात करें हमें पता था जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है अपने आप में खुद क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई होता है। जिसमें सिग्मा बॉन्ड तो होता है मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। और तीसरे में हम बात कर लें तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। हालांकि इसमें सबसे पहले जिसमें सिग्मा बॉन्ड कौन सा अगर पता लगाना है तो हम देखेंगे जो बॉन्ड सबसे पहले बना होगा वही क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसमें से हम इसको चलो स्टार्ट करते हैं देखना कि किस प्रकार से हम इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कार्बन के पहले संयोजकता के हिसाब से अगर देखें तो इसमें टोटल हम क्या करेंगे, अगर हमें संकरण निकालना है, क्या देखना है, अगर संकरण देखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, और फिर इसका हम क्या लिखेंगे, संकरण। क्या लिखेंगे, संकरण। देखो इसमें क्या होगा, इसमें टोटल है कितने, 4 बॉन्ड है। हमने बताया था कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है अपने आप में सिग्मा होता है। तो इसमें टोटल कितने बॉन्ड हैं, 4 हैं, और चारों के 4 कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। इसलिए टोटल जितने सिंगल बॉन्ड होंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड भी होंगे। देखो सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, ये भी सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा, और ये भी सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा। तो टोटल अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो है कितना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टोटल है कितना, तो सिग्मा इज इक्वल टू है कितना, 4। अगर 4 है तो संकरण की कक्षा में कितने, 4 ऑर्बिटल भाग लेंगे, कितने, 4। एक तो होगा एस का, एक तो होगा एस ऑर्बिटल, और 3 कौन से होंगे, 3 होंगे पी, 3 कौन से होंगे, पी वाले। एक तो होगा एस और 3 हो जाएंगे कौन से, पी। टोटल कितने हो गए, संकरण की कक्षा में कितने, 4 भागले। अगर 4 भागले तो हम कह सकते हैं संकरण हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, ये संकरण जो होगा एक तो होगा एस और 3 कौन से हो जाएंगे, पी।
तो sp3 यहाँ पे पहला जो संकरण आएगा वो संकरण कौन सा होगा, sp3 वाला होगा। सेकंड की बात करें अगर इसमें हम देखें तो इसमें क्या है, हमें पता है इसमें 2 सिंगल बॉन्ड है, तो जो सिंगल बॉन्ड होंगे वो क्या होगा, सिग्मा। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। और अभी हमने बताया था डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अब टोटल अगर हम इसको काउंट करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है कितने, 3। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर कितने लिख सकते हैं, 3। तो संकर्ण की कक्षा में कितने ऑर्बिट भाग लेंगे, केवल 3 ही। 3 जिसमें भाग लेंगे तो इसमें से क्या होगा, 3 जो भाग लेंगे इसमें से एक तो होगा एस वाला और 2 कौन से होंगे, पी वाले हो जाएंगे। 2 कौन से हो जाएंगे, पी वाले। तो इसमें टोटल जो संकरण आएगा डबल बॉन्ड में, इसमें जो संकरण आ जाएगा दूसरे प्रकार के तो कौन सा होगा, sp2 टाइप संकरण को दिखाएगा है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें, तो इसमें देखते हैं तो कौन सा है। अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। इसमें भी एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। टोटल अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू है कितने, 2। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर 2 है तो हम कह सकते हैं इसमें संकरण की क्रिया में कितने कक्षक भाग लेंगे, केवल 2 ही। एक तो हो जाएगा हमारे पास में एस और एक कौन सा होगा, पी होगा। एक होगा एस और एक क्या होगा, पी। तो ये संकरण कौन से दिखाएगा, कि किस संकरण को दिखाएगा, ये संकरण को दिखाएगा sp। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड वाला जो तीसरे प्रकार का होता है। इसमें हम कह सकते हैं अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड तो अपने आप में सिग्मा है ही, साथ में ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और 2 क्या होते हैं, पाई होते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें भी कितना आया है, 2 ही आया है। तो संकरण कौन से होंगे, हमें पता है संकरण की क्रिया में 2 ही कक्षक भाग लेंगे, एक तो एस वाला होगा एक पी वाला। तो संकरण भी हमारा कौन सा हो जाएगा, sp हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम कार्बन के संकरण की बात करें तो कार्बन जो होता है वो कुल मिलाकर के कितने प्रकार के संकरण को दिखाता है, केवल 3 प्रकार के संकरण को दिखाता है। अगर यहाँ पर देखें तो पहला तो हो जाएगा sp3, दूसरा हो जाएगा sp2, तीसरा हो जाएगा sp और चौथा भी देखो जो आया वो क्या है, sp है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो हो जाएंगे सेम एक ही, और 2 हो जाएंगे ये वाले, जो कैसे होंगे, ये तो होंगे अलग अलग, ये अलग अलग होंगे, और ये क्या हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे सेम। तो इस प्रकार से बात करें 2 और 1 3, तो टोटल कितने प्रकार के संकरण को दिखाता है, 3 प्रकार के संकरण को दिखाता है। 3 प्रकार के संकरण को क्या करता है, दिखाता है। तो इस प्रकार से हम संकरण को निकाल सकते हैं। तो अब आप लोग इस वीडियो को देख करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और अभी हमारा ये नया नया चैनल स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे आपको अच्छी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का प्रयास कराया जाएगा। आपके पेपर की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।